हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी और आप कर चुके हैं मेरे साथ क्लास 9 गणित मंजरी का चैप्टर 2 कंप्लीट। और चैप्टर 2 को कंप्लीट करके हम आ चुके हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस पर। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को इसी वीडियो में सॉल्व किया है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x। एक पॉलिनोमियल लिखना है हमें जिसकी डिग्री 3 होगी। डिग्री मीन्स क्या होता है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी। इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? -7 होगा। तो सबसे पहले डिग्री 3 यानी कि मैक्सिमम पावर क्या होगी? वेरिएबल की 3 होगी। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम, वेरिएबल हमें यहाँ बोला गया है कि x लेना है, मैक्सिमम पावर उसकी 3 होगी, तो ये ले लेंगे हम। उसके बाद हमें बोला गया है एक्स स्क्वायर की टर्म। अब जब भी कोई पॉलिनोमियल हम लिखते हैं तो जो वेरिएबल की पावर होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, यानी कि पहले एक्स क्यूब आया तो उसके बाद क्या आएगा हमारा? एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा मीन्स एक्स की पावर 1, और फिर हमारी जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो आएगी नंबर वाली। ठीक है, अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि और कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बोला गया है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7, तो यहाँ पे हमें -7 लेना है इसका कोफिशिएंट। अब उसके बाद यहाँ हम प्लस माइनस जो मर्जी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसके आगे हम कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हैं, चाहे तो ना भी लगाएं तो 1 माना जाएगा। और इसके बाद हम कोई भी नंबर टर्म अपनी लगा सकते हैं, 1 2 3 4, और ना भी लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम पावर हमारी वेरिएबल की 3 होनी चाहिए, मिनिमम कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप एक्स क्यूब के आगे 2 3 4 कुछ और भी लगा सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब -7x²। बस इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम 2x³ -7x² तो आपका फिक्स है क्योंकि इसका कोफिशिएंट आपको दे रखा है। इसके अलावा सपोज आपने 2 लिख दिया, या फिर आपने क्या लिखा? 2x³ -7x² प्लस 1 लिख दिया। ऐसे ही आप इसके कोई भी एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find the values of the following polynomials at the indicated value of the variable। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और जो वैल्यू दे रखी है उस पे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉलिनोमियल की हमें इफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। यहाँ 5x है, 5x² है, तो यानी कि 5 के साथ मल्टीप्लाई में x², x की जगह हमने क्या रखा? 1 रखा। -3x 3 के साथ मल्टीप्लाई में है 1 प्लस 7। क्लियर है? यहाँ पे 5 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 7 5 1 जा 5 हो गया, -3 प्लस 7 5 -3 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, प्लस 7 7 and 2 9 इज आंसर। इसी तरह से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल और एक्स की वैल्यू कुछ और भी दी जा सकती है, आप उसमें वैल्यू इजीली इसी प्रोसीजर को फॉलो करके फाइंड कर सकते हैं। अब ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसमें t इज इक्वल टू a वैल्यू दे रखी है, तो t की जगह पे a पुट करेंगे, t के प्लेस पे ये हो जाएगा a² प्लस 6। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि a की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें कुछ प्लस या माइनस करना होता है तो a³ के साथ a³ वाला ही प्लस होता है, a² के साथ a² वाला ही प्लस माइनस होता है, और कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म वाला ही प्लस माइनस हो सकता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं गणित मंजरी की क्लास 9 की वीडियो आगे और भी कंटिन्यू कर सकूं।